नमस्कार साथियों, मैं अर्पिता शर्मा, आपकी इंग्लिश टीचर। और स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे आपकी बुक फर्स्ट फ्लाइट का 5th चैप्टर, जिसका नाम है ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है, ये जो आपका चैप्टर है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। आज हम इसका लास्ट पार्ट टी फ्रॉम असम के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से जानते हैं कि इस पार्ट को पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स आप कौन कौन सी कॉम्पिटेंसी डेवलप कर लेंगे, यानी कि आप क्या क्या बातें सीखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं, आप जानेंगे ज्योग्राफिकल फीचर्स ऑफ असम के बारे में कि भौगोलिक क्या उल्लेखनीय भाग हैं असम के। और दूसरा स्टूडेंट्स आप जानेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ टी, यानी कि चाय के महत्व के बारे में भी क्या है आप जानने वाले हैं। तो चलिए पाठ को शुरू करने से पहले क्या पढ़ेंगे, हम हमारे ऑथर के बारे में पढ़ेंगे, जिनका नाम है अरूप कुमार दत्ता, जिनका बर्थ स्टूडेंट 2 जुलाई 1946 को हुआ था। He is an Indian writer and journalist from Guwahati, the tea growing Indian state of Assam. ये आपके क्या हैं, एक भारतीय राइटर हैं और एक पत्रकार है। कहाँ से बिलोंग करते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, गुवाहाटी के हैं। जो कि क्या है, गुवाहाटी क्या है, आसाम जो आपका क्या है राज्य है, उसके अंदर क्या है एक टी ग्रोइंग क्या है आसाम। आप जानते ही हैं कि आसाम आपका क्या है सबसे बड़ा चाय का उत्पादन जो है वो वहीं पर होता है। तो चलिए जानते हैं स्टूडेंट्स कि इस पार्ट के अंदर आखिर हमारे ऑथर ने हमें क्या बताया है। तो टी फ्रॉम असम के अंदर स्टूडेंट्स अरूप डिस्क्राइब्स हाउ पॉपुलर टी हैज बिकम एज अ बेवरेज इन दी वर्ल्ड। तो इस पार्ट के अंदर स्टूडेंट्स हमारे जो ऑथर है वह उल्लेख करते हैं कि चाय कितना पॉपुलर, कितना फेमस क्या बन गया है, एक पेय पदार्थ बन गया है पूरी दुनिया के अंदर। यानी कि चाय अब सिर्फ भारत के अंदर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर क्या हो गई है, बहुत ही ज्यादा फेमस हो गई है, बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गई है। काफी लोग जो हैं वो चाय को पीते हैं। तो चलिए फटाफट से चैप्टर को, इस पार्ट को शुरू करते हैं। Pranjol, a youngster from Assam, is Rajveer's classmate at school in Delhi. जो प्रंजोल है स्टूडेंट्स, वह क्या है, एक यंगस्टर है, एक नौजवान है, आसाम में रहता है। ठीक है, कहाँ से बिलोंग करता है, आसाम से बिलोंग करता है, आसाम का रहने वाला है। वो क्या है, राजवीर का एक क्या है क्लासमेट है। कहाँ पर, दिल्ली के अंदर। यानी कि प्रंजोल क्या है, आसाम से है और वो कहाँ पर पढ़ता है, दिल्ली के अंदर पढ़ता है। और राजवीर का क्या है, क्लासमेट है, उसकी क्लास में ही पढ़ता है। प्रंजोल्स फादर इज द मैनेजर ऑफ अ टी गार्डन इन अपर असम एंड प्रंजोल has invited Rajveer to visit his home during the summer vacation. और जो प्रंजोल है स्टूडेंट्स, उसके जो फादर हैं वे क्या है, मैनेजर है। कहाँ पर, एक टी गार्डन के अपर आसाम के अंदर। और इसी कारण से प्रंजोल जो है उसने आमंत्रित किया है राजवीर को समर वेकेशन के अंदर कहाँ पर आने के लिए, उसके घर पर आने के लिए। यानी कि सीधी सीधी बात क्या है कि प्रंजोल ने गर्मियों की छुट्टी में राजवीर को कहाँ बुलाया है, अपने घर बुलाया है। अब चलिए शुरू करते हैं। चाय गरम, अ वेंडर कॉल्ड आउट इन अ हाई पिच्ड वॉइस। एक विक्रेता बहुत ही ऊंची आवाज में, ऊंचे स्वर में, हाई पिच्ड में, बहुत तीखी आवाज में क्या बोलता है, चाय गरम बोलता है। यानी कि अब आपको कहाँ का सीन दिखाया जा रहा है, एक रेलवे स्टेशन का सीन दिखाया जा रहा है, जहां पर एक जो विक्रेता है, वेंडर है, वो क्या बेच रहा है, चाय बेच रहा है। और क्या बोल रहा है, चाय गरम बोल रहा है। He came up to their window and asked, चाय साहब। और वह क्या करता है, वह जो विक्रेता है वह उनकी खिड़की की तरफ आता है। किसकी खिड़की की तरफ, राजवीर की खिड़की की तरफ। क्योंकि आप जानते हैं राजवीर कहाँ जा रहा है, प्रंजोल के पास, आसाम में जा रहा है, उसके घर पर। तो वह जो है वेंडर, विक्रेता, वह उनकी खिड़की की तरफ आता है और पूछता है, चाय साहब कि क्या आप चाय लेंगे। गिव अस 2 कप्स, प्रंजोल सेड। और प्रंजोल क्या कहता है कि हमें 2 कप दे दो, यानी कि हमें 2 कप चाय दे दीजिए। हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे, वेंडर यानी विक्रेता।
दे सिप द स्टीमिंग हॉट लिक्विड, और वह क्या करते हैं, सिप करते हैं यानी कि घूट घूट करके पीते हैं उस गरम गरम लिक्विड को, उस गरम गरम पेय पदार्थ को। ऑलमोस्ट एवरीवन इन देयर कंपार्टमेंट वाज ड्रिंकिंग टी टू, और उनके कंपार्टमेंट में यानी कि ट्रेन के कंपार्टमेंट में, ट्रेन के डब्बे में जहां पर वो दोनों बैठे थे, उनके डब्बे में हर कोई क्या कर रहा था, चाय पी रहा था। यानी कि स्टेशन में जिस डब्बे में वो थे ट्रेन के, उस डब्बे में हर कोई क्या कर रहा था, चाय पी रहा था। Do you know that over 80 crore cups of tea are drunk every day throughout the world? राजवीर said. वह कहता है, राजवीर कहता है कि क्या तुम जानते हो कि 80 करोड़ से भी ज्यादा चाय हर दिन क्या होती है, पूरी दुनिया में पी जाती है। यानी कि लगभग 80 करोड़ से ज्यादा लोग हर दिन क्या पीते हैं, चाय पीते हैं। व्यू एक्सक्लेम्ड प्रंजोल, और फिर प्रंजोल क्या बोलता है, मतलब वो क्या हो जाता है, काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाता है, काफी ज्यादा आश्चर्यचकित से बोलता है कि अच्छा, टी रियली इज वेरी पॉपुलर। टी तो वास्तव में ही क्या है, काफी ज्यादा पॉपुलर है, काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। The train pulled out of the station. Pranjal buried his nose in his detective book again. Rajveer too was an ardent fan of detective stories. और आपको पता है कि ये दोनों कहाँ बैठे हैं, ट्रेन के कंपार्टमेंट में बैठे हैं, डब्बे में बैठे हैं। तो ये सारी बात होने के बाद द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन, जो ट्रेन है वो स्टेशन से चलने लगती है, और प्रंजोल क्या करता है, अपनी नाक को फिर से अपनी जासूसी वाली बुक के अंदर घुसा लेता है। यानी कि वह क्या कर रहा है, एक जासूसी वाली बुक पढ़ रहा है, तो वापस से उसे पढ़ने लग जाता है। और जो राजवीर है वो भी क्या है, एक बहुत ही उत्साही क्या है, प्रशंसक है इस प्रकार की, यानी कि डिटेक्टिव जासूसी भरी पुस्तकों का, उनकी कहानियों का। हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे, आर्डेंट यानी कि उत्साही, डिटेक्टिव यानी कि जासूस। But at the moment he was keener on looking at the beautiful scenery. लेकिन उसी समय वह क्या था, ऐसे सुंदर सुंदर दृश्य को देखने के लिए भी क्या था, काफी ज्यादा उनको भी वह देखने चाह रहा था। उसके अंदर भी उसे क्या हो रही थी, काफी ज्यादा जिज्ञासा हो रही थी, वह उन्हें देखने के लिए भी क्या था, काफी ज्यादा उत्सुक था। इट वॉज ग्रीन ग्रीन एवरीवेयर, हर जगह क्या था, हरा हरा था। यानी कि उसके चारों तरफ जब वो ट्रेन से बाहर देख रहा था, तो हर जगह उसे क्या दिख रहा था, सिर्फ ग्रीन ग्रीन ही दिख रहा था। यानी कि ग्रीनरी जो थी वो काफी ज्यादा थी। राजवीर हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर, और राजवीर ने कभी भी इससे पहले इतनी सारी ग्रीनरी नहीं देखी थी। यानी कि इतने हरे भरे जो है, इस प्रकार की जगह उसने, इतनी हरी भरी जगह कभी भी नहीं देखी थी। Then the soft green paddy fields gave way to tea bushes, और फिर वो सॉफ्ट बहुत ही मुलायम मुलायम हरे जो क्या थे, पैडी फील्ड्स थे, यानी कि वो क्या थे, दबावदार, बहुत ही ऐसे गुदगुदे वाले जो खेत थे, वह किसको रास्ता दे रहे थे, टी बुशेस को। यानी कि जो चाय की जो झाड़ियां है उनको रास्ता दे रहे थे। यानी कि उस ग्रीनरी के अंदर क्या थी, टी की क्या थी, चाय की झाड़ियां भी थी। इट वॉज अ मैग्निफिसेंट व्यू, वह कैसा था, बहुत ही एक आकर्षक व्यू था, बहुत ही आकर्षक दृश्य था। हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे, पैडी फील्ड्स यानी कि धान वाला क्षेत्र, मैग्निफिसेंट यानी कि आकर्षक। अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ डेंसली वुडेड हिल्स, a sea of tea bushes stretched as far as the eye could see. अब ध्यान से देखेंगे कि वो जो बैकड्रॉप था, यानी कि वह बाहर देख रहा था खिड़की से, तो क्या हो रहा था, बहुत सारे घने घने उन पेड़ों के बीच में वो जो झाड़ियां थी, वो जो पहाड़ियां थी, वो जो इतनी घनी घनी पहाड़ियां थी, उसके बीच में क्या फैला हुआ था, एक समुद्र फैला हुआ था। किसका समुद्र फैला हुआ था, जो चाय हैं उनकी जो बुशेस है, उनकी जो झाड़ियां है, उसका समुद्र फैला हुआ था। जितनी दूर तक भी आंखें देख सकती थी, उतनी दूर तक क्या था, एक समुद्र फैला हुआ था चाय की झाड़ियों का।
Dwarfing the tiny tea plants were tall, sturdy shade trees, and amidst the orderly rows of bushes busily moved doll-like figures. और अब देखिए, समझिए क्या हो रहा है कि यहाँ पर तो क्या है ना, बड़े बड़े यहाँ पर ऐसे पेड़ खड़े हैं और उनके बगल में क्या हो रहा है, बहुत छोटे 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 क्या हो रहे हैं, जो चाय है उनकी झाड़ियां है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बहुत बड़े बड़े पेड़ है और उनके बगल में क्या है, बहुत छोटी 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 पेड़ की झाड़ियां है। तो वो जो बड़े बड़े मजबूत से, स्टडी यानी मजबूत, वो जो बड़े बड़े मजबूत से पेड़ खड़े थे, वे बोना बना रहे थे। किसको बोना बना रहे थे? वो जो चाय के पेड़ थे, प्लांट्स थे, उनको बोना बना रहे थे। और इन झाड़ियों के बीच में क्या हो रहा था, इन सभी के बीच में क्या हो रहा था, बहुत ही सुंदर चाय की जो झाड़ियां थी वो खड़ी थी और वो बिल्कुल कैसी लग रही थी, एक गुड़िया की आकृति की लग रही थी। यानी कि इन सब के बीच में क्या थी, वो जो झाड़ियां थी, वो जो सुंदर सुंदर झाड़ियां थी, वे किसकी आकृति की तरह थी, डॉल की आकृति, गुड़िया की आकृति की तरह क्या थी, बिल्कुल फैली हुई थी। In the distance was an ugly building with smoke billowing out of the tall chimneys. और थोड़ी सी ही क्या दूरी पर ही क्या हो रहा था, एक बहुत ही गंदी सी, अजीब सी, भद्दी सी बिल्डिंग थी, जिसकी चिमनी से, जिसकी लंबी लंबी टॉल बड़ी बड़ी चिमनी से क्या हो रहा था, वह धुएं को बाहर निकाल रही थी। यानी कि ग्रीनरी थी और ग्रीनरी के थोड़े से ही डिस्टेंस पे, थोड़ी सी ही दूरी पे क्या हो रहा था, बड़ी बड़ी चिमनियां थी जिसमें से धुआं जो था वह बाहर निकल रहा था। हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे। डॉर्फिंग यानी कि छोटा करना, स्टर्डी यानी मजबूत, बिलोइंग यानी कि बाहर निकालना। हे अ टी गार्डन, राजवीर क्राइड एक्साइटेडली। अब जब क्या हुआ कि राजवीर तो पहली बार देख रहा है ये सब आसाम में आके, तो वह तो क्या था, बड़ा ज्यादा उत्सुक था। तो वह क्या बोलता है, बहुत ही उत्सुकता से चिल्लाया और क्या बोला, हे देखो, यानी कि हे मतलब देखो, अ टी गार्डन की क्या है, एक टी का गार्डन है, चाय का क्या है, पूरा बगीचा है। Pranjal, who had been born and brought up on a plantation, didn't share Rajveer's excitement. लेकिन प्रंजोल, जो कि इस चाय की खेती के बीच में ही क्या हुआ था, पला बड़ा था, वहीं पर पैदा हुआ था, तो वह जो राजवीर का उत्साह था उसको बांट नहीं पाया। यानी कि राजवीर को तो ये सब देखकर काफी ज्यादा उत्साह हो रहा था, काफी ज्यादा एक्साइटेड था वह, काफी ज्यादा जिज्ञासा भी थी और चीजें देखने की। लेकिन अब प्रंजोल तो वहीं पे पला बड़ा था, तो वो जो था वह राजवीर के उस उत्साह को बांट नहीं पाया, यानी कि उसे ये सब देखकर इतना ज्यादा उत्साह नहीं आया। Oh, this is a tea country now, he said. Assam has the largest concentration of plantations in the world. वह कहता है कि देखो ये तो क्या है, एक चाय की दुनिया है। अब ये क्या है, ये तो अब एक क्या है, चाय की दुनिया है। आसाम क्या है, आसाम चाय का सबसे बड़ा क्या है, केंद्रीकरण है। यानी कि दुनिया के अंदर, आसाम के अंदर ही क्या होता है, सबसे ज्यादा जो है वो चाय की खेती होती है, उसकी जो झाड़ियां हैं वो वहीं पर सबसे ज्यादा मिलती है, सबसे ज्यादा खेती, सबसे ज्यादा प्लांटेशन चाय का कहाँ पर होता है, आसाम में होता है। तो वह कहता है कि अब ये तो जो आसाम है वो क्या है, एक चाय की क्या है, एक पूरी क्या है, देश बन चुका है, कंट्री है। और आसाम जो है स्टूडेंट्स, वो चाय की प्लांटेशन का, उसके उत्पादन का, उसकी खेती का क्या है, केंद्रीकरण है, यानी कि केंद्र बिंदु है पूरी दुनिया के अंदर। You will see enough gardens to last you a lifetime. और वह कहता है, प्रंजोल कहता है कि तुम काफी सारे जो है गार्डन्स देखोगे जो कि तुम्हारे लाइफ टाइम तक, यानी कि तुम्हारे जीवन काल तक रहेंगे। यानी कि तुम इतने सारे देख लोगे कि तुम्हें जीवन काल तक ये जो सारी चीजें हैं वो याद रहेगी, तुम्हें गार्डन्स क्या है हमेशा याद रहेंगे। हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे। कंसंट्रेशन यानी कि केंद्रीकरण। I have been reading as much as I could about tea, Rajveer said.
राजवीर ने कहा कि मैं जितना हो सकता है उतना किसके बारे में पढ़ रहा हूँ, चाय के बारे में पढ़ चुका हूँ. No one really knows who discovered tea, but there are many legends. वह कह रहा है कि किसी को भी नहीं पता कि जो चाय है उसकी खोज किसने की, लेकिन बहुत सारी क्या है, लोक कथाएं हैं. यानी कि किसी को पक्का तो नहीं पता है कि चाय की खोज सबसे पहले किसने की, सबसे पहले चाय को डिस्कवर किसने किया, लेकिन बहुत सारी लोक कथाएं हैं. लोगों के पास क्या है, अलग 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 कहानियां है. What legends? कौन सी लोक कथाएं? Well, there is the one about the Chinese emperor who always boiled water before drinking it. तो वह बताता है कि पहले तो एक चाइनीज क्या है, रूलर के बारे में है, जो हमेशा पानी को पीने से पहले क्या करता था, उसको बॉईल करता था, उसको उबालता था. हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे. लेजेंड्स यानी कि लोक कथा. ठीक है, तो पहली लोक कथा तो क्या है कि एक चाइनीज था जो कि क्या करता था, हमेशा पानी को पीने से पहले उसको उबालता था. वन डे a few leaves of the twigs burning under the pot fell into the water, giving it a delicious flavor. तो एक दिन क्या हुआ, छोटी छोटी जो टहनियां थी वो उस पॉट के नीचे, जो पॉट नीचे पड़ा था, जो गर्म हो रहा था, जिसके अंदर पानी गर्म हो रहा था, उसके अंदर गिर गई और उसको क्या दे दिया, एक बहुत ही डिलीशियस, एक बहुत ही अद्भुत क्या दे दिया, स्वाद दे दिया, फ्लेवर दे दिया. यानी कि उसके अंदर क्या हो गई होंगी, चाय की कुछ पत्तियां या जो छोटी छोटी टहनियां हैं वह गिर गई और उसने पानी को क्या दे दिया, एक बहुत ही अद्भुत सा स्वाद दे दिया. इट इज सैड दे वर टी लीव्स. और ऐसा कहा जाता है कि वह क्या थी, वह चाय की पत्तियां थी. यानी कि जो उसके पानी के अंदर गिरी थी वो क्या थी, चाय की पत्तियां थी. टेल मी अनदर स्कॉफ्ड प्रंजोल. और फिर प्रंजोल उसका मजाक उड़ाते हुए, राजवीर का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि मुझे दूसरी बताओ. यानी कि एक लोक कथा तो तुमने मुझे बता दी कि ऐसा हुआ था, है ना, किसी ने चाय, वो पानी गर्म किया था और उसके अंदर क्या गिर गई थी, चाय की पत्तियां गिर गई थी. अब मुझे क्या है, दूसरी लोक कथा बताओ. हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे. स्कॉफ्ड यानी कि हंसी उड़ाना. वी हैव एन इंडियन लेजेंड टू. तो वह बताता है कि हमारे पास में एक भारतीय लोक कथा भी है. अब वह लोक कथा क्या है, देखो. बोधिधर्मा, एन एशियंट बुद्धिस्ट, said cut off his eyelids because he felt sleepy during the meditations. तो दूसरी लोक कथा क्या है कि बोधिधर्मा क्या था, एक बुद्ध का सन्यासी था और उसने क्या किया था, अपनी पलकों को काट दिया था. क्यों काट दिया था, क्योंकि ध्यान लगाने के समय में वह कैसा महसूस करता था, स्लीपी महसूस करता था. यानी कि जैसे ही वह ध्यान लगाने लगता था तो फिर उसे बीच में क्या आने लगती थी, नींद आने लगती थी. तो नींद ना आए इस वजह से उसने क्या किया था, अपनी पलकों को काट दिया था. 10 टी प्लांट्स ग्रो आउट ऑफ द आईलिड्स. और उन पलकों से 10 चाय के पौधे क्या हो गए थे, ग्रो हो गए थे, यानी कि उग गए थे. The leaves of these plants, when put in hot water and drunk, banished sleep. और इन पत्तियों को, इन पेड़ों की, इन पौधों की इन पत्तियों को जब गर्म पानी के अंदर डाला जाता था और इन्हें पिया जाता था तो क्या होता था, नींद से छुटकारा मिल जाता था. यानी कि जब इन पत्तियों को, ये जो चाय की पत्तियां थी, इन्हें गरम गरम पानी के अंदर डालते थे तो क्या होता था कि नींद जो थी वह भाग जाती थी, उसे क्या मिल जाता था, हमें छुटकारा मिल जाता था. Tea was first drunk in China, Rajveer added, as far back as 2700 BC. और राजवीर बताता है कि चाय सबसे पहले कहाँ पी गई थी, चाइना के अंदर पी गई थी. कितने पुराने समय में, 2700 BC के करीब क्या हुई थी, पहली बार चाइना के अंदर चाय पी गई थी. हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे. एस्थेटिक यानी कि सन्यासी, बैनिश्ड यानी कि छुटकारा पाना. In fact, words such as tea, chai and चीनी are from Chinese. और शब्द जैसे कि चाय और टी और चीनी, ये सब कहाँ से आए हैं,
चाइनीज से आए हैं, यानी कि चाइना के अंदर ही ये जो वर्ड्स हैं ये खोजे गए हैं। टी केम टू यूरोप ओनली इन द 16th century and was drunk more as medicine than a beverage। और यूरोप के अंदर 16वीं सेंचुरी में, दशक में क्या हुई थी, चाय वहां पर आई थी और इसे एक दवाई के रूप में ज्यादा पिया जाता था, बजाय किसके, एक पेय पदार्थ के बजाय इसे किसके रूप में पिया जाता था, मेडिसिन के रूप में, दवाई के रूप में पिया जाता था। यानी कि किसी बीमारी के लिए चाय को एक दवाई के रूप में पिया जाता था यूरोप के अंदर। द ट्रेन क्लैटर्ड इनटू मैरियनी जंक्शन। और जो है ट्रेन, अब ये सारी बातें हो रही है, उसके बाद में ट्रेन क्या होती है, लड़खड़ा कर कहाँ पहुंचती है, मारियनी जंक्शन पर पहुंच जाती है। The boys collected their luggage and pushed their way to the crowded platform। और वो जो लड़के हैं दोनों, प्रंजोल और राजवीर, वे अपने सामान को इकट्ठा करते हैं, अपने बैग को इकट्ठा करते हैं और लोगों के बीच में से धक्का बनाते बनाते क्या करते हैं, अपना रास्ता बना ही लेते हैं। यानी कि इतनी भीड़ की जगह से सबको हटाते हुए, पुश करते हुए, धक्का देते हुए क्या करते हैं, अपना रास्ता बना लेते हैं। प्रंजोल्स पेरेंट्स वर वेटिंग फॉर देम। और प्रंजोल के जो पेरेंट्स थे, माता पिता थे, वह उनका इंतजार कर रहे थे। कहाँ पर कर रहे थे, उस स्टेशन के बाहर कर रहे होंगे। ठीक है, हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे। बेवरेज यानी कि पेय पदार्थ, क्लटर्ड यानी कि खड़खड़ाना। आगे देखिए, soon they were driving towards Dekiabari, the tea garden managed by Pranjol's father। और जल्द ही वे कहाँ पर पहुंच गए, वे ड्राइव कर रहे थे किनके बीच में, देकियाबारी जो है, जो टी गार्डन है, जो कि प्रंजोल के फादर मैनेज करते हैं। वो कहाँ के मैनेजर थे, देकियाबारी जो टी गार्डन है उसके मैनेजर थे। तो जल्द ही वह चलते चलते, क्योंकि वह गाड़ी में थे, ड्राइव कर रहे थे, तो जल्द ही वे कहाँ पर ड्राइव करने लगे, उन गार्डन्स के, टी गार्डन्स के बीच में ड्राइव करने लगे। एन आवर लेटर द कार व्हील्ड शार्पली ऑफ द मेन रोड। और एक घंटे बाद वह गाड़ी क्या हुई, बहुत शार्पली, बहुत तेजी से मुड़ गई और कहाँ आ गई, मेन रोड से नीचे आ गई। They crossed a kettle bridge and entered Dekiabari tea state। उन्होंने एक कैटल ब्रिज को क्रॉस किया और कहाँ पर एंटर किया, कहाँ पर वो उपस्थित हुए, कहाँ पर उन्होंने एंट्री मारी, वह पहुंच गए देकियाबारी टी स्टेट के अंदर। यानी कि देकियाबारी में जहाँ पर क्या होती थी, टी का प्लांटेशन होता था, उत्पादन होता था, वहां पर वह लोग पहुंच गए। ऑन बोथ साइड्स ऑफ द ग्रेवल रोड वर एकर अपॉन एकर ऑफ टी बुशेस। और दोनों तरफ, यानी कि वो जो बीच में से जा रहे थे ना, तो दोनों ही तरफ बजरी वाली सड़क के क्या हो रहा था, एकड़ और एकड़ क्या थे, यानी कि बहुत ढेरों ढेरों क्या थे, चाय की झाड़ियां ही थी। यानी कि इतनी बड़ी जगह में उस सड़क के दोनों तरफ ही क्या थी, बहुत सारी फैली हुई क्या थी, चाय की झाड़ियां थी। हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे। वीर यानी कि मुड़ जाना, ग्रेवल रोड यानी कि बजरी वाली सड़क। ऑल नीटली फ्रंट टू द सेम हाइट। और सभी जो थे वह बहुत ही अच्छी तरीके से क्या थे, एक ही सेम ही हाइट में, सेम ही ऊंचाई में क्या थे, कटे हुए थे। यानी कि वो जितने भी चाय की झाड़ियां थी वे बहुत ही नीटली, बहुत ही सफाई से क्या थी, एक समान हाइट में कटी हुई थी। Groups of tea pluckers with bamboo baskets on their backs wearing plastic aprons were plucking the newly sprouted leaves। और यहाँ पर आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं जो हम पढ़ने वाले हैं। देखिए, और जो चाय, एक ग्रुप था, है ना, एक बहुत सारे लोगों के ग्रुप्स थे जो क्या थे, टी प्लकर्स थे, जो कि टी को क्या कर रहे थे, प्लक कर रहे थे, यानी कि उखाड़ रहे थे, ना, टी की पत्तियों को तोड़ रहे थे। उनके पास में क्या था, उनके साथ में क्या था, बैम्बू की, बांस की बास्केट थी, टोकरियां थी इस प्रकार से, और प्लास्टिक का क्या था, एप्रन था। यानी कि उनकी कमर पर तो क्या थी, इस प्रकार से बांस की टोकरियां थी, और इस प्रकार से उन्होंने प्लास्टिक के क्या पहन रखे थे, एप्रॉन्स पहन रखे थे। और क्या कर रहे थे, जो नई नई अंकुरित पत्तियां थी उसको क्या कर रहे थे, प्लक कर रहे थे, यानी कि तोड़ रहे थे। Pranjol's father slowed down to allow a
tractor pulling a trailer load of tea leaves to pass. और प्रंजोल के जो पिता थे उन्होंने अपनी गाड़ी को धीमा कर लिया, किस लिए? एक ट्रैक्टर को, जो कि क्या हो रहा था, अब देखो ट्रेलर लोड यानी क्या होता है, टेलर यानी क्या होता है, देखो आपने इस प्रकार का ना एक ट्रैक्टर देखा होगा जिसके पीछे क्या होता है, ऐसे व्हील्स लगे हुए, पहिए लगे हुए ना, एक ट्रोली टाइप की होती है ना, जिसके अंदर आप क्या कर सकते हो, सामान रख सकते हो। ये तो आपका ट्रैक्टर हो गया। लेकिन इस प्रकार से आपने देखा हो बहुत लंबे लंबे क्या होते हैं, उनके पीछे क्या होते हैं, पहिए लगे हुए ना, एक क्या होती है, एक व्हील वो होता है ट्रैक्टर, जिसमें क्या होता है, सामान को लोड किया जाता है, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं, टेलर लोड बोलते हैं, ठीक है। तो उसके प्रंजोल के जो पिता थे उन्होंने अपनी गाड़ी को धीमा कर लिया, किस लिए? एक ट्रैक्टर को गुजरने देने के लिए, जो कि क्या कर रहा था, चाय की जो पत्तियां थी उसे क्या कर रहा था, ढो रहा था, यानी कि उसे लेकर जा रहा था। हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे। फ्रंट यानी कि कटे हुए, स्प्राउटेड यानी कि अंक। आगे देखिए, दिस इज द सेकंड फ्लश और स्प्राउटिंग पीरियड इजंट इट मिस्टर बरुआ, राजवीर आस्ट। और राजवीर ने, प्रंजोल के जो फादर थे जिन्हें राजवीर क्या कह रहा था, मिस्टर बरुआ कह रहा था, उनसे बोला, उनसे पूछा कि क्या ये जो टाइम है, ये जो समय है जब वह आया है, वो टी लीव्स जो हैं, चाय की जो पत्तियां हैं या चाय की जो झाड़ियां हैं, उनके अंकुरित होने का समय है। यानी कि वह आया है, वह देख रहा है सब क्या कर रहे हैं, इसे उखाड़ रहे हैं, इसे तोड़ रहे हैं, तो उसे समझ में आ गया। और वह तो पढ़कर भी आया था, बहुत सारी चीजें है ना, चाय के बारे में हमने पढ़ा था। तो वह बोल रहा है कि ये जो समय है ये क्या है, सेकंड फ्लश का समय है, यानी कि जब चाय क्या होती है, चाय की जो पत्तियां होती है उन्हें आप तोड़ सकते हैं, सबसे बढ़िया समय होता है वो। और दूसरा क्या है, स्प्राउटिंग पीरियड, यानी कि आप इसे क्या कह सकते हैं, अंकुरित होने वाला समय भी कह सकते हैं। तो उसने, राजवीर ने क्या किया, प्रंजोल के पिता से पूछा कि ये क्या है, अंकुरित होने वाला समय है। इट लास्ट फ्रॉम मे टू जुलाई एंड यील्ड्स द बेस्ट टी। और वह कहता है कि ये जो है ये कब तक रहता है, मई से जुलाई तक रहता है, और उपलब्ध कराता है सबसे बढ़िया चाय। यानी कि राजवीर बता रहा है, क्योंकि वो पढ़कर आया है बहुत सारा, तो वह बताता है कि ये जो समय है ये मई से जुलाई तक रहता है, और क्या उपलब्ध कराता है, सबसे बढ़िया, यानी कि इस समय पर आपको क्या मिलती है, सबसे बढ़िया चाय मिलती है। यू सीम टू हैव डन योर होमवर्क बिफोर कमिंग, प्रंजोल्स फादर सेड इन सरप्राइज। और प्रंजोल के फादर ने, क्या हुआ, इतने आश्चर्य हुआ उन्हें ये सब जानकर कि है ना, राजवीर इतना कुछ पढ़कर आया है, उसे इतना सब कुछ पता है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा प्रतीत होता है कि तुमने आने से पहले क्या किया है, अपना होमवर्क किया है, यानी कि तुम सब पता कर कर आए हो, तुम सब पता कर कर आए हो, जान कर आए हो और पढ़कर आए हो। उन्होंने बहुत ही आश्चर्य से ये बात कही। Yes, Mr. Barua, Rajveer admitted, but I hope to learn much more while I am here. तो वह कहता है कि हाँ मिस्टर बरुआ, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं आशा करता हूँ, मैं होप करता हूँ कि जब तक मैं यहाँ हूँ, जब तक मैं यहाँ हूँ, मैं और ज्यादा क्या करूँ, सीखूं। किसके बारे में, चाय के बारे में मैं सीखूं। हार्ड वर्ड रिवाइज करेंगे। यील्ड्स यानी कि उपलब्ध कराना। अब स्टूडेंट्स जानते हैं कि आखिर आपने इस पूरे पार्ट से क्या सीखा है। तो देखिए, द सिग्निफिकेंस ऑफ टी इन इंडिया एंड ग्लोबली। तो सबसे पहले तो हमने क्या जाना है, टी का जो महत्व है वो जाना है, इंडिया के अंदर भी और पूरी दुनिया के अंदर भी। जैसे कि हमने पढ़ा कि यूरोप के अंदर पहले इसे कैसे पिया जाता था, एक दवाई के रूप में पिया जाता था। फिर हमने ये भी जाना कि सबसे पहले चाय कहाँ पर पी गई थी, तो चाइना के अंदर पी गई थी। फिर हमने ये भी जाना कि लगभग 80 करोड़ से ज्यादा लोग लगभग क्या करते हैं, चाय को पीते हैं। साथ में द टी प्लांटेशंस, टी की खेती के बारे में हमने जाना कि सबसे बढ़िया चाय जो है वो कौन से महीने में मिलती है, इसे, ये स्प्राउटिंग पीरियड जो है, अंकुरित पीरियड जो है वो कब से कब तक चलता है, यानी कि मई टू जुलाई चलता है। अब स्टूडेंट्स करेंगे कुछ असेसमेंट क्वेश्चन, जिनको पहले डिस्कस करेंगे और उनका सही आंसर निकालेंगे। पहला सवाल देखिए, व्हाई वाज राजवीर एक्साइटेड टू सी द टी गार्डन्स। जो राजवीर था वो टी गार्डन्स को देखने के लिए एक्साइटेड, उत्साही क्यों था? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए, ही हैड नेवर सीन सो मच ग्रीनरी बिफोर, बी, ही वाज अ टी लवर एंड वांटेड टू टेस्ट फ्रेश टी, सी, he was interested in the process of tea making, d, he wanted to meet the tea pluckers।
तो वह इतना ज्यादा उत्साही क्यों था? क्योंकि उससे पहले यानी कि यहाँ आसाम में आने से पहले कभी भी उसने इतनी ज्यादा हरियाली नहीं देखी थी, इतनी ज्यादा ग्रीनरी नहीं देखी थी। तो ऑप्शन ए स्टूडेंट आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट टी? नीचे दिए गए 4 ऑप्शंस में से कौन सा टी के बारे में सही नहीं है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए टी ओरिजिनेटेड इन चाइना, बी टी वाज इनिशियली यूज्ड एज मेडिसिन, सी इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टी इन द वर्ल्ड, डी टी इज अ पॉपुलर बेवरेज वर्ल्ड वाइड। तो देखिए कि हमने पढ़ा था कि टी को सबसे पहले एक मेडिसिन के रूप में यूज किया गया था क्या? नहीं, वो तो सिर्फ कहां पर किया गया था? यूरोप के अंदर किया गया था। तो ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा, या फिर ये कह लीजिए कि चाय के बारे में ये करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे स्टूडेंट्स, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द सेकंड फ्लश पीरियड इन द ट्री प्रोडक्शन? टी की खेती के अंदर क्या महत्व है इस सेकंड फ्लश पीरियड का, यानी कि जिसको क्या कहा जाता है? अंकुरित समय भी कहा जाता है। आपके ऑप्शंस है, ऑप्शन ए इट इज द टाइम व्हेन टी प्लांट्स आर प्रून्ड, जिसे क्या किया जाता है? ये वह समय है जब टी के जो पौधे होते हैं उन्हें क्या किया जाता है? काटा जाता है। बी इट यील्ड्स द बेस्ट क्वालिटी टी, कि ये उपलब्ध कराता है हमें सबसे अच्छी क्वालिटी की चाय। सी इट इज द टाइम व्हेन टी प्लकर्स आर बिजिएस्ट, ये वह समय है जब जो टी को तोड़ने वाले हैं वे सबसे ज्यादा क्या होते हैं? बिजी होते हैं। और डी इट इज द स्टार्ट ऑफ द टी सीजन, और ये क्या है? स्टार्ट है, यानी कि शुरुआत है चाय के सीजन का, ठीक है, उसके मौसम का। तो देखिए हमने पढ़ा था कि सेकंड फ्लश जो होता है वह क्या करता है? आपको सबसे बढ़िया चाय उपलब्ध कराता है। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ में भी आया होगा। थैंक यू।